गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मनीषा नेस्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं वर्धमान से दिल्ली वापस। तो आज आफ्टरनून की हमारी ट्रेन है। अभी अर्ली मॉर्निंग है। वेदर यहाँ का बहुत अच्छा हो रहा था एंड मैं कभी भी टेरेस में आई हूँ तो मैंने कभी इतना शूट नहीं किया है। मैं भी बहुत कम ही आती हूँ टेरेस में। तो आज मुझे अपने कपड़े देने थे वहाँ पर सूखने के लिए, तो मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ पे शूट किया जाए क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी ट्रीज़ है। तो ब्रेकफास्ट बहुत ही सिंपल रखा था हमने क्योंकि हमें जल्दी लंच करना था। तो फ्रूट्स और मम्मा ने जो जो बनाया था वही खाया एंड देन हम अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं दिल्ली में जो जो लेके जाएंगे उन सब की। तो शुभ्रा अभी बहुत सारे स्वीट्स लेके आया है पापा के साथ जाके। यहाँ पर जो फेमस शॉप थी जो कल वाले ब्लॉग में देखा था, भगवान स्वीट शॉप, वहीं से ही लेके आया है स्वीट्स। शुभ्रा अपने ऑफिस के लिए, मेरे घर के लिए, दिल्ली वाले घर के लिए, गुड़गांव के लिए। तो अभी वही वो बाय सब करके लाया है। और ये जो नमकीन है ये कोलकाता की बहुत ही फेमस नमकीन है। मुझे तो ये सब इतना पसंद नहीं है बट शुभ्रा को बहुत पसंद है। तो अभी हम आ गए हैं फाइनल पैकिंग करने के लिए। बहुत सारी साड़ियाँ मुझे यहाँ से, जो साड़ियाँ मुझे मेरी मदर इन लॉ ने दी एंड जो भी मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर आके बाय किया, वो बहुत सारा सामान मेरा इंक्रीज़ हो चुका है। एंड मोर ओवर अभी क्या इशू हुआ है, जो मैं कपड़े लेके आई थी गुड़गांव से, तब जब शुभ्रा ने पैक किया था तो सारे कपड़े हमारे आयरन थे, इजीली वो पैक किया जा रहा था। बट जब आप रहते हैं तो आप डेली वॉश करते हैं एंड आयरन तो करते नहीं है तब। एंड अब सारा आयरन खुल चुका है एंड अब हो रही है प्रॉब्लम पैकिंग करने के लिए। सो साड़ियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने भी एनिवर्सरी के लिए भी मुझे साड़ी दी और एक दो न्यू साड़ीज़ भी हो गई है। तो येस, प्रॉब्लम तो हो रहा है बट ठीक है। शुभ्रा ने, वो मास्टर है इन सब चीज़ों में, तो उसने सारी पैकिंग कर दी है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि शुभ्रा बहुत अच्छी अच्छी स्वीट्स लेके आया है। वर्धमान की एक बहुत ही फेमस स्वीट्स होती है तो वो हम लेके जाएंगे और ये सारा सामान हमारे साथ जाने वाला है। तो जब मैं बचपन में नवद्वीप, जो मेरा होम टाउन है, वहाँ से जाती थी तो मेरे नाना जी ऐसे हमें सारा सामान दे दिया करते थे एंड अब जब इन लॉज के घर से आ रही हो तो वो दे देते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बंगालीज में ना एक रिचुअल होता है कि जब आप अपने होम टाउन से अपने घर वापस जाते हैं तो ये सब सामान आप साथ में लेके जाते हैं। तो बहुत सब कुछ उन्होंने दे दिया था। तो इसका एक एडिशनल एक बैग हो गया था पूरा खाने का अलग, और ये सब सिर्फ आया है पैक होके। अब जब इन लॉज मेरे आएंगे दोबारा तो वो भी कुछ कुछ लेके आएंगे। तो ये सब चीज़ें होती है। जब हम जोधपुर गए थे तो मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए ऐसी बेलीज लेके आई थी। वो जब से हम आए हैं तब से इसी रैक में रखा हुआ है, हमने उनको खोल के दिखाया भी नहीं। तो आज जब हम जा रहे हैं तब मैंने उनको खोल के दिखाया। तो और मैं भी अपनी न्यू जो बेली लेके आई थी जोधपुर से, वो भी मैंने एक दिन आके नहीं पहनी, बस मैं लेके और यहीं रखी रही, मेरे को याद ही नहीं रहा और मैंने पहना ही नहीं। तो आज वही शुभ्रा गुस्सा कर रहा था कि लेके आई है लेकिन पहना एक भी दिन नहीं। तो ये वापस अब दोबारा से गुड़गांव जाएगी मेरे साथ में। तो ये सब मेरे साथ प्रॉब्लम है। लेके तो मैं बहुत कुछ आती हूँ बट मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, पहनना भी है। तो ये हमारा पीछे मेरे बेडरूम एंड मदर इन लॉ के पीछे, बेडरूम के पीछे ये एक बहुत ही बड़ी अच्छी सुंदर सी बारंदा बोलते हैं बंगाली में। बहुत ही अच्छा है ये, बहुत अच्छी लाइटिंग है। मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई घर का बट ये बहुत ही सुंदर बैकग्राउंड है। मैं कभी कभी यहाँ पर आके खड़ी होती थी क्योंकि यहाँ से रोड्स दिखती हैं। तो बट पूरा नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी तो मैं पूरा होम टूर एक बार पक्का करवाऊँगी बट इस बार हो नहीं पाया। बहुत ही सुंदर, यहाँ पर खड़े हो जाना तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टास्क है, ये सारा सामान हमें नीचे लेके जाना है। मैं तो नहीं लेके जाऊँगी, शुभ्रा ही लेके जाएगा, मेरे से तो इतना भारी उठाया ही नहीं जाएगा। तो अभी ये शुभ्रा नीचे रखेगा एंड देन फिर हम लंच के लिए जाएंगे क्योंकि टाइम की जो घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो अब तेज़ तेज़ दौड़ रही हैं। तो मेरी मदर इन लॉ ने बहुत ही ज़्यादा खाना बनाया था, अच्छा बनाया था। फ़िश बनाया था क्योंकि मुझे फ़िश पसंद है। शुभ्रा तो फ़िश की आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी नहीं है, तो इसीलिए उसके लिए प्योर वेज खाना बना था। मेरे लिए फ़िश बना था क्योंकि गुड़गांव में जाकर तो इतना मैं फ़िश खा नहीं पाती हूँ। सो अभी हमारा अभी पैक हो रहा है डिनर क्योंकि राजधानी में खाना मिलता है बट हमारा इतना बैड एक्सपीरियंस हुआ है हर टाइम राजधानी में, इसीलिए हमने इस बार डिसाइड किया था कि हम राजधानी से फूड नहीं लेंगे। सो मैंने अपनी मदर इन लॉ को पहले ही बोल दिया था कि आप मुझे खाना बना के देना। एंड जब हम दिल्ली से भी आए थे तो मम्मी ने मेरा खाना पैक करके दिया था। तब शुभ्रा ने पे किया था फूड का बट वो फूड लिया भी था हमने बट हमने खाया नहीं था।
एंड इस बार हमने फूड के पे ही नहीं किया था। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी बोला है कि जब आप लोग आओगे तो प्लीज़ आप लोग अपना फूड का पे मत करना, आप घर से ही लेके आना, क्योंकि राजधानी का खाना एकदम ही बेकार हो चुका है। हमने सेकेंड AC इस बार लिया है क्योंकि थर्ड AC तो इक्वल टू स्लीपर हो चुका है अब राजधानी का। वॉशरूम गंदे, सीट्स गंदे, वहाँ का कोई भी कुछ भी मेंटेन नहीं होता, इसलिए हमने सेकेंड AC इस बार बुक किया था। सो खाना वो मेरी मदर इन लॉ अभी पैक कर रही हैं एंड मेरी सिस्टर इन लॉ आ गई है फाइनली क्योंकि अभी हम चले जाएंगे तो बहुत दिनों बाद मिलेंगे। तो एंड यहाँ पर ताई जी भी आ गई हैं क्योंकि सुबह आए थे ताऊ जी, तो मैंने थोड़ा सा शूट नहीं किया एंड अभी बहुत देर तक हम लोगों ने बात करी, अभी वो दोनों जा रहे हैं। सो बहुत बुरा तो लगता है क्योंकि इतने दिन थे रोज़ इवनिंग में से मीटअप होता था, इधर उधर घूमने जाते थे, तो अब तो पता नहीं कितने दिनों बाद मिलेंगे। तो अभी फाइनल कॉल आ चुकी है, अभी हमें निकलने का टाइम हो चुका है एंड आफ्टरनून में हमारी जो ट्रेन है वो 3:10 की थी, थोड़ी सी लेट हो गई थी एंड हम टाइम से निकल गए थे। मेरे जो इन लॉज का घर है वहाँ से स्टेशन हार्डली 10 मिनट है, बट मुझे होता है कि बेशक 1 आवर जाके स्टेशन में बैठ जाएंगे बट जल्दी चलते हैं, तो मैं थोड़ा ज़्यादा टेंशन कर लेती हूँ इन सब चीज़ों का। हम टाइमली पहुँच गए थे एंड ट्रेन लेट थी। सो अभी ट्रेन आ गई है, चलिए बैठ जाते हैं। बट एक इमोशनल मोमेंट थोड़ा सा हो गया था क्योंकि ऑलमोस्ट 20 डेज़ थे हम एंड बहुत दिनों बाद आए थे, तो मेरी मदर इन लॉ वाज स्टार्ट क्राइंग, वो बहुत रो रही थी, तो वो थोड़ा सा बुरा तो लगता है। सो अभी हम जाते हैं, सारा सामान सेटल कर लेते हैं एंड उसके बाद में तो ये जो पर्दे हैं ये लगा देंगे एंड शुभ्रा चला जाएगा अपनी जगह पे और मैं अपनी जगह पे चली जाऊंगी, क्योंकि सेकेंड AC में ये आपको है थोड़ा प्राइवेसी मिलता है, थर्ड AC में तो ये प्राइवेसी भी नहीं मिलता है। अभी यहाँ का जो वेदर है मैंने देखा जितना हम जा रहे थे यूपी की तरफ की इतना ज़्यादा पोल्यूशन हम फील कर पा रहे थे एंड वो देख के हमें रियलाइज़ हो रहा था दिल्ली में जाके हमारी बैंड बजने वाली है पोल्यूशन की वजह से। एंड अनफॉर्चुनेट थिंग है कि मैं और शुभ्रा बहुत ही बड़े फ़ैन हैं मैच के एंड इतना इम्पॉर्टेंट मैच था और हम टीवी में नहीं देख पा रहे थे। तो शुभ्रा तो देख रहा था फ़ोन में, बट मेरे फ़ोन का नेटवर्क इतना ख़राब था कि, और शुभ्रा को है कि मैं पीसफुली अकेले देखूँगा, तो मैं तो मैच इतना एंजॉय नहीं कर पाई। आज हाइलाइट्स में देखूंगी मैं, बट शुभ्रा ने अपना पूरा बेड वेड सेट कर दिया, मेरा बेड पूरा बना दिया सीट में एंड वो जाके अब ऊपर मैच देखेगा एंड मैं नीचे आराम से सो जाऊंगी क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हो चुकी थी। आई वॉज नॉट फीलिंग गुड क्योंकि मुझे ज़बरदस्त कोल्ड लगा हुआ है, स्टिल मुझे कोल्ड लगा हुआ है और मुझे ऐसे टीज कर रहा था ऊपर से कि उठ जाओ और कुछ खाते। मैं सो गई थी, एकदम डीप में स्लीप पे चली गई थी एंड वो मुझे उठा रहा था कि भाई उठो एंड कुछ खाते हैं। एंड अभी तो थोड़ा बहुत स्नैक्स खाते हैं क्योंकि सब स्नैक्स खा चुके थे, बट हमने स्नैक्स नहीं खाया था, बट मेरी मदर इन लॉ ने भेजा था स्नैक्स कुछ बना के। जो ताई जी हैं उन्होंने लवंगो लोतिका भेजा था, तो वहाँ से हमने थोड़ा सा स्नैक्स की तरफ से खा लिया एंड मालपुआ भेजा था माँ ने, तो वो ये दोनों हमने ऐसा स्नैक्स खा लिया एंड उसके बाद में मैं दोबारा से सो गई एंड फिर जब एक और स्टेशन आया, आई गेस ये पटना है, पटना में थोड़ी देर ज़्यादा देर तक ट्रेन रुकी हुई थी, तो शुभ्रा ने कहा अभी डिनर कर लेते हैं एंड मुझे था कि स्टेशन जब ट्रेन चलेगी तब करेंगे, तो उसने कहा नहीं ये बहुत देर तक अभी रुकने वाली क्योंकि अर्ली ये पटना पहुंच गई थी। तो उसके बाद में हम दोनों ने डिनर कर लिया। तो मैंने क्या किया था, मैंने दो ना ऐसे सेपरेट बॉक्स बनाए थे। मैंने पहले ही माँ को बोला था कि ऐसे सेपरेट बॉक्स में देना ताकि खाएं एंड डब्बा हम डिस्पोज करते, फेंक दे डब्बे, तो उसको रखने का कोई झंझट नहीं है। तो बहुत ही टेस्टी सा एक फ्राइड राइस एंड वेज आलू दम उन्होंने बना के दिया था, बहुत ही अच्छा खाना बना के दिया था उन्होंने एंड मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा, शुभ्रा को भी बढ़िया लगा बट मैं थोड़ा कम खाना खाती हूँ एंड उन्होंने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा दे दिया था, तो दम आलू उसने रूखा खाया अकेले एंड उसके बाद में फिर हमने स्वीट में वही दोबारा से रिपीट कर दिया मालपुआ। ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट मॉर्निंग एंड दिल्ली अब हम पहुंच गए हैं। बहुत अच्छी सुबह हुई आज, ऑफिस का टाइम हो चुका था, हमें ऐसा हो रहा था कि जल्दी जल्दी घर भागे एंड अपना ऑफिस का काम स्टार्ट करें क्योंकि वो भी एक सर पर टेंशन है, आज मंडे है।
सो आज का ही दिन हमारे जो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहने वाला है, क्योंकि आज बहुत कुछ करना है। अभी तो मुझे ये टेंशन है कि मेरे घर की कंडीशन क्या होगी, क्योंकि बहुत डस्ट होता है, बहुत ही डस्ट होती है गुड़गांव में। तो अभी तो मुझे वही टेंशन हो रही है कि घर पे जाके क्या मुझे सीन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम ही उतरे थे ट्रेन से क्योंकि हम दोनों की जल्दी हो रही थी कि जल्दी जल्दी बस घर पहुँचे एंड ऑफिस स्टार्ट करें। वर्किंग डे पे अगर आप कहीं से आते हो ना तो ये टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है। बट ये जो ट्रेन है राजधानी, ये सिर्फ संडे को ही वर्धमान से निकलती है, नहीं तो सीधा हावड़ा से चलती है दुर्गापुर, नहीं तो आसनसोल। तो वो थोड़ा डिस्टेंस हो जाता है, फिर उसके लिए थोड़ा और अर्ली निकलना पड़ता है, ऑलमोस्ट 3-4 आवर्स। तो इसीलिए हमारे पास संडे का ही ऑप्शन था कि हम वर्धमान से राजधानी, और हमें राजधानी में ही सिर्फ आना था। अगर हम फ्लाइट से आए तो अगेन एयरपोर्ट बहुत दूर है, तो इसीलिए थोड़ी बहुत टेंशन्स तो होती हैं। सो अभी हम पहुंच गए हैं गुड़गांव, अपने घर के एकदम करीब। अभी जाते हैं एंड जैसे ही गेट खोला मैंने देखा मेरे घर की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है। तो अभी मुझे ये क्लीनिंग में लगना है। आज का ये सिंपल ब्लॉग कैसा लगा, कल का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, तो वो ज़रूर देखिएगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर न्यू है चैनल में, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में।